गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में 53 क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा 54 है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार दो फर्नीचर 1800 और 1000 में बेचने पर समान प्रतिशत का लाभ होता है और समान प्रतिशत की हानि होती है, तो 50% लाभ कमाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जब भी अगर सामान जैसे हम कोई सामान खरीदते हो, सामान सेम लाभ होता है और सेम प्रॉफिट होता है। तो हम क्या निकालते हैं, अगर हम सीपी इन दोनों का निकालते हैं तो इन दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देते हैं दो से, तो हमारा क्या आ जाता है सीपी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 28, 18 10 28,000 और 28,000 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 14,000। तो 14,000 हमारा क्या हो गया 100%, 100% हो गया 14,000। तो अगर हमें निकालना है कितना 50% का लाभ होता है 150% की वैल्यू, तो मान लेंगे x। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 पंचे 70 और 15 15 चौको 60 और 15 एकम 15, तो 15 छः कितना हो जाएगा 21,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 21,000 रुपये का लाभ होगा। 21,000 रुपये में बेची जाएगी वस्तु, किसमें 21,000 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत मूल्य पे 400% का मुनाफा होता है। लागत मूल्य 100% बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करें। म्यूचुअल मूल्य का अनुपात। देखो, तुम मान लो तुमने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन किया जिसमें लागत मूल्य पर 400 का मुनाफा होता है। मैंने मान लिया अगर लागत मूल्य हमारा कितना है 100 रुपया है, तो 400 का मुनाफा होता है, मतलब 4% का मतलब 400 का मुनाफा होता है, तो उसको बेचेंगे कितने में 500 रुपये में क्या कर देंगे सेल कर देंगे एसपी। ठीक, फिर क्या है, यदि लागत मूल्य 100% बढ़ जाती है, मतलब इसमें 100 रुपये का 100% बढ़ जाएगा, 100% कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो 100 रुपया बढ़ जाता है तो सीपी कितना हो गया 200। 200 का सामान कह रहा है फिर भी उतने में ही बेचता है, विक्रय मूल्य 500 ही है, तो कितने का लाभ हुआ 300 का। कह रहा लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया था, तो लाभ कितना हुआ 300, विक्रय मूल्य कितना है 500, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिक ने अपना पेन 11 रुपये के लाभ पर बेचा, मतलब एक पेन बेचा उसको 11 रुपये का लाभ हुआ। उसने अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर की और इसने 25% पाया। ठीक, तो पेन का क्रय मूल्य, मतलब हमारी गणना किस पर हुई है विक्रय मूल्य पर, तो नीचे जो आएगा हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। मतलब अगर हमारा 4 का क्या था विक्रय मूल्य, मतलब हमारा 4 सीपी था और वो ये एसपी था, तो 1 का लाभ पाया था एसपी पे, तो हमारा सीपी कितना रहा होगा 3 रहा होगा। ठीक है, 3 रहा होगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू किसके बराबर है 11 के, तो 3 की वैल्यू भी कितने गुना होगी 11 गुना, तो 11 कितना हो जाएगा 33 रुपया एक्चुअल क्रय मूल्य रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 20% वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेची जाए, 40% वस्तुओं को 20% हानि पर बेची जाए और 20% वस्तुओं को 5% हानि पर बेचे, तो शेष वस्तुओं को ना तो लाभ ना हानि पर बेचे, तो कुल मिलाकर कुल कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, मैंने मान लिया क्या कि हमारा टोटल 100 वस्तुएं थी और 100 वस्तुएं को मतलब 100% थी, 100 वस्तुएं थी, इसमें से क्या 20% वस्तुएं, 20% मतलब 100, मतलब 20 वस्तुएं 50% लाभ को 50% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 150% पर, ठीक है, लाभ मिलाया गया। फिर 40% वस्तुएं 20% हानि पर, 20% मतलब 80 पे बेच दिया, 20% की हानि मतलब 80% पे बेच दिया। फिर कितनी और क्या 20% वस्तुएं, मतलब 20 वस्तुएं किस पे बेच दिया 5% हानि पर, 5% मतलब ये 95 पे बेच दिया। फिर क्या कर दिया जो बच गए, देखो 40 हो गया, 20 40 गुना 80, तो बच गया कितना 20। तो जो बच गए उसको ना तो लाभ पे बेचा ना तो हानि, तो 20 के तो 20 ही रुपये में बेच दिया। तो इन दोनों को काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना 30। ठीक है, इसको काटेंगे तो 8 चौक 32, इसको काटेंगे तो 95 दूना 90 दूना 180, 190, 190 मतलब 19 रुपया। ठीक, और ये 20 रुपये, तो टोटल जोड़ेंगे 30 20 कितना हो गया 50, 50 30 कितना हो गया 80, 80 10 90, 90 10 100, 101, तो 101 हो गया तुम्हारा। टोटल कितने का बेचा 101, और मैंने माना था सीपी 100, तो 100 का बेचा 101 का बेचा, लाभ कितना हुआ टोटल 1 रुपये, 1%। मतलब कह रहा है 2 वस्तुएं में से प्रत्येक को एक दुकानदार 2400 में बेच देता है, मतलब इसमें क्या है तुम्हारा सीपी सेम है, क्या है सीपी मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो कह रहा
2400 में बेच देता है, पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता ना तो हानि। अगर एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को किस में बेचेगा। अब देखो 20% इसका निकालेंगे, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वाली क्या होती है, जैसे मान लो एक को 2400 रुपये में बेचा, ठीक है, 2400 में बेचता है और कह रहा दोनों वस्तुओं को 2400, मान लो एक को 2400 दोनों को 2400 में बेचा। अगर मैंने मान लिया इसको 20% लाभ, मतलब 120% की वैल्यू ये वाली थी, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। तो 2000 का सामान था, 400 का लाभ कमाया था, तो 2400 में बेचा था। कह रहा दूसरे वाले में भी कितने रुपए की हानि होनी चाहिए, तो 400 की हानि होनी चाहिए, तो ना तो लाभ होगा ना तो वो होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। नहीं 400 की नहीं, देखो यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 400 का, ठीक है, 400 का लाभ हो रहा है, मतलब 2400 का सामान है, 400 का लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में कितने की हानि होनी चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं पूछा तो 400 की हानि होगी। तो 400 आ जाए। अगला क्वेश्चन, पी ने एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेची, क्यू ने आर को 25% हानि पे बेची, आर ने टी को 50% लाभ पर बेची। यदि पी 100 रुपये में खरीदी थी, तो अगर 100 रुपये का सामान था, ठीक है, एक ने 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 120, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 के समान था तो 6 के बेच दिया। फिर क्या 25% हानि, 25% मतलब 4, 4 का समान था 3 में बेच दिया। फिर क्या 50% का लाभ, 50% मतलब 1/2, 2 का समान था 3 में बेच दिया, ठीक है। तो टोटल इतने में बेचा, तो मेरा वस्तु की कीमत क्या, इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 10 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 आ जाएगा, 3 में से, और इसको काटेंगे 5 है, तो 5 × 15, 15 × 9, तो 15 9 ये कितना हो जाएगा, 135 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को 15% लाभ पर इतने में बेचा और उसने अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले की खरीदी के मूल्य के बराबर है, उसने इसको 10% लाभ पर बेचा, तो कुल कितना लाभ हुआ। देखो एक ने इसको 15% लाभ पर बेचा, 15% की मतलब होता है ये 115% की वैल्यू है, 115% मतलब 1495, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा, शायद 15, एक बार जाएगा, इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे, 5 से काटते हैं, 23 आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 9 45, 4 5 9 45, 99, तो 3 6 18, 3 तिक्का 9, 3 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूना 10 होगा ना, 5 दूना 10, तो कितने बार जाएगा, 23 एकम 23, 23 पे 3 बार जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना था, तुम्हारा सीपी कितना था, 1300। अब 1300 पे तो इस पे भी 10% प्रॉफिट आ रहा है, तो 10% मतलब 130 रुपये, 1300 का 10% 130 रुपये, और 100 और 1300 का समान ही सोचो, तो 14 100 मतलब कितने, यहाँ पर 1300 क्रय मूल्य था तो 1495, तो 195 इसके और 130 ये, तो टोटल कितना जाएगा, 5 9 3 12 के, तो और 2 1 3, तो 325 रुपये में कुल लाभ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बी वस्तु का लागत मूल्य क्रमशः इतना है, तो ए का विक्रय मूल्य इतना है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल कितना होता है, बी का लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखो इनका लागत मूल्य ये है, कह रहा है ए का विक्रय मूल्य इतना है। देखो ए का विक्रय मूल्य इतना है ना, तो 1200 का सामान था और तुमने 1380 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, 180 का, ठीक। परसेंटेज में निकालेंगे तो 180/1200 इंटू में क्या करेंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, काटेंगे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, है ना, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15%, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो एक को 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है, और दूसरे को क्या करना, दूसरे को हमें नहीं पता,
ठीक है। और ओवरऑल कितने का लाभ हुआ? 25% का। ठीक है, 25% का। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। इनका रेशियो क्या आ जाएगा? CP कितना आ जाएगा? 4 3 12 4 4 16 3:4। 3:4 हमें क्या निकालना? परसेंटेज में निकालना। तो देखो इसमें से घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे तो 10 है। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? या फिर तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल। इसकी वैल्यू देखो 15 से घटाएंगे इधर 10 आएगा, तो कितने गुना है? 2.5 गुना, है ना। तो ये वाला भी कितनी हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 को 2.5, 25 से 75, 7.5। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 25 में से देखो एक बार इसमें से घटाया है, ठीक, एक बार इसमें से घटाया है, ये वाली बड़ी आएगी, तो ये वाले एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 7 कितना हो जाएगा? 25 5 30 तो 32.5 आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 6500 रुपये में बेची ताकि 4% का लाभ हो, और कह रहा है अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य इतना रुपये है 4% की हानि पर बेचा है, पूरे लेनदेन में कुल कितने का लाभ हुआ? देखो एक वस्तु को तुमने इतने में खरीदा, बेच लिया, तो ये 4% का लाभ, मतलब 104% की वैल्यू है। 104% की वैल्यू 6500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पंचे 20, 5 को 20 की वैल्यू, इसको काटेंगे 6 बार जाए, 6 चौक 24। 4% के लाभ पर ने में बेचेगी ताकि 4% का लाभ हो। यदि एक तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 0। ठीक, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 26 दूना 52, फिर इसको काटेंगे 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13, 13 से काटते हैं, 13 दूना 26, इसको काटेंगे, 13 एक कम 13, 3 16, 13 दूना 26, 26 6 आ जाएगा, 13 पचे 65, 125 आएगा। तो मतलब 2 की वैल्यू 125 है, तो 20 की वैल्यू भी 1250 आ जाएगी। अब 2 की वैल्यू कितनी है? 125, तो 20 की वैल्यू 1250, 1250 को गुणा कर देंगे 5 की वैल्यू, 5 5 50 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, मतलब 6250 रुपया हमारा CP है। पहले का कितना है? इसका CP कितना है? 6250। ठीक है। और दूसरे का CP दूसरे को क्या है? दूसरे का क्रय मूल्य इतना है, दूसरे का क्रय मूल्य इतना है। दूसरे का क्रय मूल्य जोड़ लेंगे, दूसरे का क्रय मूल्य इतना है, इतना जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 5 5 10 के 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, मतलब 10,000। टोटल हम कितने का सामान खरीदा? 10,000, और इसको 4% की हानि का मतलब ये 95% निकालना पड़ेगा। 9 तो अगर 100% तुम्हारा 37 75, तो अगर 5% की वैल्यू निकालें, 20 की वैल्यू 20% की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको करेंगे
दो दून दो एक कम दुई, दुई आठ 16, दो सक 14, दो पंचे 10। इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। ठीक, इसमें जो निकालोगे तुम हमारा, पहले देखो मैंने निकाल लिया जो 10% टोटल सीपी निकाल लिया, और इसमें इसको 4% कम करके इसको 96% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 96% की वैल्यू 3775 में से निकालेंगे जितना आएगा ये वाला, और जितना आया उसको दोनों को जोड़ के टोटल से और इसको कर देना तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदता है। 3 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदता है और वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 5% हानि, तो कुल लाभ हुआ ना। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अपने हिसाब से सिंपल मान लो। माना मैंने 100 रुपये की एक वस्तु खरीदा, 100 रुपये की एक वस्तु खरीदा, 100 रुपये की एक वस्तु खरीदा। ठीक, तो एक को क्या 10% लाभ, 10% लाभ 100 का 10% कितना 110 में बेच दिया। दूसरे को क्या 5% लाभ मतलब 105 में बेच दिया। तीसरे को 15% हानि, तो कितने में बेच दिया 85 रुपये। तो टोटल बेचा कितने में 110, 100, 5 5 90 है ना। देखो इसमें कितना 100 100 200 200, ये इसमें देखो 15 बढ़ गया और इसमें 15 घटा तो 200 पूरा 300। तो 300 का तुमने सामान खरीदा 300 में बेच दिया, तो क्या होगा ना तो लाभ होगी ना ही हानि होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 64। कहा गया है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है और उसे इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मान लो तुमने क्या खरीदा, एक 100 रुपये का सामान था। ठीक है, उसको 12% लाभ पर बेच दिया 112 रुपये में। फिर कह रहा यदि उसे 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में मतलब उसको कितने में खरीदा होता, 12% का मतलब 88 रुपये में खरीदा होता। ठीक है, और कह रहा और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। 27% का लाभ, 100 रुपये का सामान है, 27% का लाभ का मतलब 127। ठीक, तो इसमें कितने का अंतर है, नहीं इसका 27% लाभ, तो उसे हाँ मतलब कम में खरीदा होता तो उसे 27% का लाभ होता है। तो ये वाला नहीं, ये कितना निकाला था 88 का 27%, 88 के 127% बटा 100। इसको काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 25। इन दोनों को गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ आप लिखेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर आएगा वही हल कर लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, कर लेना सवाल है। अगला क्वेश्चन है सुषमा 6 मेज और 12 कुर्सियों को 1200 रुपये में क्रय किया और उन्होंने 15% लाभ पर मेजों को और 10% हानि पर कुर्सी को बेच दिया, तो कुल इतना रुपये लाभ हुआ, तो मेजों का वो ज्ञात कीजिए। देखो देखो इसको हम क्या करते हैं एलिगेशन से लगाते हैं। क्या करते हैं एलिगेशन, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर 15% ये है और एक ये है कुर्सी पर लाभ है, तो ओवरऑल अगर हमें लाभ पता चल जाए तो एलिगेशन लग जाए। तो लेकिन यहाँ पर 300 रुपये कुल लाभ बताया ना, तो तुमने 12,000 का सामान खरीदा और 300 रुपये कुल लाभ हुआ, तो टोटल कितने परसेंट टोटल किया 3,000, 300 बट्टे 12,000 इंटू में 100, तो 2 जीरो कट गए, एक जीरो कट गए, तो इसको काटेंगे 2 छक 12 और 15 दूना 30, 3 से काटेंगे 3 दूर 6, 3 पचे 15, इसको काटेंगे 2.5%। तो ओवरऑल लाभ कितना हुआ 2.5%। तो यहाँ पर 10% का क्या होता है 15% का प्रॉफिट होता है और यहाँ पर 10% मतलब माइनस की हानि होती है। तो ओवरऑल लाभ कितना होता है 2.5%। तो एक बार क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा
12.5 और इसमें से एक बार जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12.5। या फिर ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं करके यहाँ पर x मान लो, यहाँ पर y मान लो, तो इसका इसको गुणा कर दो, इसका इसको गुणा, इसके इक्वल कर दो, ठीक है। तो इसके इक्वल तो रेशियो में आ जाएंगे, उसके बाद तुम कुल वो निकाल लोगे, कुल कीमत रेशियो निकाल के। अगला क्वेश्चन है, अभी ने दो वस्तुएं 624 में खरीदी, उन्हें 14% की हानि पर और दूसरी को 14% लाभ पर बेच दिया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? एक को 14%, यहाँ पर दिया है दोनों को 624 में खरीदा, मतलब CP सेम है। देखो 624 में खरीदा, रुपये में खरीदा और उन्हें 14% की हानि पर और दूसरे को 14% के लाभ पर बेच दिया। और बाद में कहा गया दोनों को क्या है, विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान है तो एक को 14% की हानि, मतलब मान लो अगर CP1 को क्या करें 14% की हानि, मतलब 86% पे बेच दिया, ठीक। और दूसरे को क्या, CP2 को, दूसरा को CP2 को 10% के लाभ, 14% लाभ, मतलब 114 का बेच दिया, ठीक है। तो 114% पे बेच दिया, तो दोनों का विक्रय मूल्य, मतलब इसका भी ये विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों क्या है, समान समान, मतलब बराबर कर दिए। तो इसको काट देंगे, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 43। और इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सक 14, 57। तो इनका रेशियो कितना आ गया, CP1 और CP2 कितना आ गया, CP1 आएगा 57 और CP2 कितना आ गया 43। फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य कितना रहा, 100। तो 100 की वैल्यू यहाँ पर दिया है, कितना है, 624 में ख़रीदा था, तो 100 की वैल्यू कितनी है, 100 की वैल्यू कितनी है, 624, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 6.24, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि क्रय मूल्य का अंतर, इनके अंतर कितने का है, 4 के, 14 का, है ना। तो कह रहा है 14 की वैल्यू क्या था, 14 को इससे गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर 14 छंग 84 और 14 28, 14 छंग 84 और 14 28 मतलब 280, मतलब 84 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा आएगा। और देखो 87 भी है, ये भी है, यहाँ गुणा कर लेते हैं, 14 गुणे 6.24, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रॉक्स में मान लिया, अप्रॉक्स मान लिया 3 है, ठीक है, 3 है। जो 14 थे 42 के 2, 14 84, 84 4 88, तो 88 में पॉइंट समथिंग आएगा, 88.2 है। तो मैंने इसको एक ज़्यादा बड़ा मान लिया था, ठीक है। तो ऐसे तुम मान लो 14 4 चौक 16, लास्ट के यूनिट 6 आएगा, और लास्ट का यूनिट 6 केवल एक ही में है, वही कौन सा है आंसर, ये, ठीक। अगला, एक वस्तु का अंकित कीमत 315 रुपये है और इसको इतने में बेचा जाता है, तो 4% की हानि होती है। तो इसका अंकित कीमत लागत मूल्य से कितना % अधिक रखी है, यह अंकित कीमत कितनी है। अब 4% की हानि होती है, मतलब ये कितने में बेचा जा रहा है, 96% में, तो 96% में बेचा रहा है, तो की वैल्यू कितनी है, 288। तो एक की वैल्यू कितनी है, 6 8 9 3 27 9 8 72, इसको काटेंगे, 2 चौक को 8, 2 8 16, इसको काटेंगे, 2 कम 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, फिर काटेंगे, 4 से 4 थे 12, 4 दून 12,
4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको काटेंगे 4 से, 4 तेई 12, 4 छंग 24, इसको 12 तेई 36, 3 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी 3, तो 100 की वैल्यू कितनी 300। 300 100% है, 315 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा 15 रुपये का। कितने पे 300 में परसेंटेज में 100 से गुणा करेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को 15% हानि पर बेची और उसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 9% का लाभ होता, तो 10% का लाभ कमाएंगे। एक सेम अभी इसी तरह का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। मैंने इसको बोला था करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन था अभी, ये जस्ट ये 9 में बेचा जाता, कम में बेचा, सेम उसी तरह का एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको। देखो मैंने माना क्या कि हमारा सीपी कितना है 100 रुपये था और उसको 15% हानि पर बेची, तो 15% हानि पर बेची मतलब कितने में बेची 85 में बेची। फिर कह रहा यदि उसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 9% का लाभ होता, 9% का लाभ होता। तो 9% का लाभ होता, तो 9% का लाभ होता तो इसमें 109 के बेचा जाता ना, तो इसमें से कितने का डिफरेंस है, घटाएंगे 4, 9 में से, और इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 2, 24। तो 24 की वैल्यू है 30 पर, 24 की वैल्यू कितनी है 30.60। इसको काटेंगे 24 एकम 24, 6 बचेगा, 6 6 जीरो बचेगा। इसको काटेंगे 24 से तो 2 3 6, 2 चौको 8, इसको ऐसे काटते हैं, ठीक है। 24 से काटेंगे, 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30, 6 छंग 24, 6 चौक 24, इसको काटेंगे 6 पंचे 30 पॉइंट 6 एकम 6, ठीक, 510 ऐसे मान लो। फिर इसको काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 1 बचेगा, 4 दूना 8, 3 11 बचेगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 1.2 इतना अप्रॉक्स बचेगा, ठीक। तो वस्तु की कीमत कितने में बेचे, ये 1.2 इसकी वैल्यू है, किस कीमत पर बेचना चाहिए। इतने, ये तुम्हारा ये आ गया हमारा उसकी वैल्यू कितने गुना है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं ना। तो सीपी अगर हमारा मैंने 100 माना था, 100 को भी इससे गुणा कर देंगे, अप्रॉक्स मान लो 1.2 आया, ठीक। तो 1.2 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो 120 की वस्तु है, ठीक, और तुम्हें 10% का लाभ कमाना है, तो कितने पे बेचोगे 120 10 30, 130 से अप्रॉक्स थोड़ा सा क्या आएगा आंसर पॉइंट में ज़्यादा आएगा। नहीं, मैंने 1.2 माना, 1.2 में पॉइंट था कुछ ना, तो 130 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है 32, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 130 ही आएगा, ठीक, अप्रॉक्स में आंसर गया। अगला क्वेश्चन है, 54 रुपये प्रति किलो दर के चावल से 38 किलोग्राम, 62 रुपये प्रति दर से 40 किलोग्राम, 38 किलो प्रति दर से 55 किलो चावल मिश्रण 65 रुपये में बेचना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, शो कर सकते हो, ठीक है। पहले इनका टोटल निकालेंगे एवरेज, तो देखो 54 रुपये है और इनको रेशियो में ले लेते हैं ना, इनको किलो वालों को, किलो वाला जो है उनको रेशियो में ले लेते हैं। 38 किलो और कितना किलो है 45 किलो और कितना किलो 55 किलो, ये कटेंगे किसी से नहीं कटेंगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, 54 गुणा 38 करना, फिर 62 गुणा 45 करना, फिर 48 गुणा 45 करना, फिर ये जो 38 है ये 45 है और ये 55 है, इनसे भाग दे देना, जो आएगा हमारा सीपी आ जाएगा, फिर एसपी कितना है 65 रुपये, और जो आएगा हमारा यह है हानि लाभ आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ABC लाभ और हानि का अनुपात है, ABC और
ए बी और सी लाभ और हानि का अनुपात में बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने के वार्षिक लाभ इतना होता है तो कर के बी का लाभांश क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है ए बी और सी की अनुपात, इनका अनुपात दिया है 3:4:3। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अगर हम क्या निकालें, मान लो हम सी का हिस्सा निकालेंगे, टोटल में सी 7 है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4×3=7, 2×14। 14 में अगर हम बी का निकालेंगे तो 14/4 तो कितना हो जाएगा, 2/7। तो अगर हमारे बी की वो हिस्सा कितना हो, 2/7। मैंने मानना कि पहले 100% का लाभ होता था, फिर 30% टैक्स लग गया, तो 30% कर लग गया, तो कितना हो जाएगा, 70%। 70% का लाभ होता है, ठीक है। तो 70% क्या होती है, 7/10, तो 7/10 का लाभ होता है और इसका हिस्सा कितना, ये है। तो अगर हम निकालेंगे कुल लाभांश, तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे, 7 से 7 मतलब 5। 1/5वां भाग क्या है, बी का है। तो टोटल हमारा इतना लाभ होता है, तो इसका 1/5 निकाल लेंगे। निकाल देंगे, 5 से 5 दूना 10 और 5 दूना 10, अप्रॉक्स 22 पॉइंट कुछ करके आएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल विक्रेता 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें और 129 रुपये प्रति साइकिल से 3 साइकिलें बेचता है। कह रहा है बिक्री की गई सभी साइकिलों पर कुल लाभ प्रतिशत 15% है, तो प्रति साइकिल का मूल्य क्या है। कह रहा है बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ 15% है, टोटल लाभ कितना है, 15% है, तो कैसा कह रहा है क्या कि साइकिल का मूल्य, प्रति साइकिल का मूल्य क्या होगा। देखो एक साइकिल विक्रेता 516 रुपये प्रति साइकिल पे 12 साइकिलों को बेचता है, लाभ पर बेचता है। एक साइकिल पे 516 रुपये है, तो 12 साइकिल पे कितना हो जाएगा लाभ, इसको गुणा करेंगे, बारह 72 के 2, 12×1 12, 7 19, 12×5 60, 1 61, इतने रुपए की एक साइकिल लाभ पे। इसको गुणा करेंगे 3 से, 9×27 के 7, 3×2 = 6, तो यहाँ प्रति साइकिल का पूछा है ना। तो देखो 12 साइकिल है, तो एक साइकिल कितने में बेची, इधर 12×4 = 48, 3×51, तो 12×3 = 36, मतलब एक साइकिल पर 43 रुपया इधर लाभ मिला, इधर काटेंगे 3×4 = 12 और 43 रुपये की हानि मिली। एक साइकिल पर 43 रुपये के लाभ और दूसरे साइकिल पर 43 रुपये की हानि मिली, तो 15% का लाभ होता है। तो अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, कुल प्रॉफिट, तो यहाँ पर निकालेंगे 12×6 = 72 के 2, 12×1 = 12, 7 19 और 12×5 = 60, 1 61, फिर माइनस कर देंगे इससे 12 साइकिल से, 3×9 = 27 के 7, 3×2 = 6, 1×2 = 8, 3×1 = 3। इसको घटाएंगे, 12 में से 7 के 5, इसको घटाएंगे 0,
11 में से 8 के 8 5 तो 5805। तो नेट प्रॉफिट कितना है 5805। ठीक, तो ये कितने साइकिल खरीदे थे? 12 साइकिल, 12 3 15, तो 15 साइकिल के सीपी पर कितने परसेंट का लाभ है? 15% का। तो ये इसके बराबर है टोटल। ठीक, इसको काट देंगे 5 से, 5 3 15, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। तीन से काटेंगे, 3 चौक 3 तिक्का 9, 2 11, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। 3 से काटेंगे, 3 तिक्का 9, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है, और यहाँ पर काट देंगे 15 से, 3 पचे 15, 5 चला जाएगा, और इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 2 6, 3 9 27, तो 129 आएगा। तो इसको काटेंगे 5 से तो 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो 20 गुणा 129, 129 गुणा 20, 9 दूना 18, 8 लास्ट में एक ही है, ये आंसर हो जाएगा 2580। अगला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 6% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है और ग्राहक द्वारा दी गई कीमत इतने रुपये। निर्माता का उत्पाद ज्ञात कीजिए, कीमत ज्ञात कीजिए। तो मान लो निर्माता ने X रुपये पर खरीदा, 6% लाभ पर बेचा और 100%, 100 की वैल्यू 106 में बेची। फिर क्या, 8% लाभ पर बेचा उसने, 100 का सामान 108 के बेचा। फिर गया 10% लाभ पर बेचा, मतलब 10 के सामान 11 के बेचा। टोटल बेचा कितने में? 31,482। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो करोगे वही आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर चेक करना, जो हमारा आंसर हो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। ठीक है, तो काटेंगे 11 से, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखो आप सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए वो आ गए। कह रहा है 22 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति दर से, और दोनों को मिलाया, पूरे मिश्रण को इतने दर से बेचा। तो ये बेचने वाला है, ठीक है, ना कि सेलिंग। तो हम पहले वो निकालेंगे कितने रुपए का हुआ था। तो इनको गुणा करेंगे, 22 दूना 44, 22 चौक 88, 4 92, 924। फिर प्लस काटेंगे, 15 पच्चे 75, 50, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे लीटर को। तो 22 लीटर प्लस 15 लीटर, तो कितना हो जाएगा? 22 15 37 लीटर बटे में, इसको गुणा करेंगे